हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की रिवाइज डेट्स, इसके एडमिट कार्ड कब आ रहा है। साथ ही साथ जानेंगे कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। आई होप वो सभी कैंडिडेट्स जो कि इंटरेस्टेड है एग्ज़ाम देने के लिए, उन्होंने एग्ज़ाम ऑलरेडी फिल कर दिया है और वो वेट कर रहे हैं उनका एडमिट कार्ड कब आता है और कब वो फाइनली पेपर देते हैं, क्योंकि ये पेपर ऑलरेडी 3-4 बार तो पोस्टपोन हो ही चुका है और आप लोग नर्वस भी होंगे, बच्चा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है इस टाइम पर। बट यस, हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को साइड पर रख के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है और अच्छा सा एग्ज़ाम देना है। अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट की रिवाइज डेट की, तो ये रिवाइज डेट है 20 नवंबर 2021, यानी कि 20 नवंबर को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। डिपेंड करेगा आपने किस एग्ज़ाम का किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी डेट होगी और ये आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद ही पता लगेगा कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है। और ये जो साइकिल है, ये एग्ज़ाम दिसंबर 2020 और जून 2021 का होगा, यानी कि दिसंबर 2020 के बाद से कोई भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, जो कि एक तरह से डिसएडवांटेज भी है बच्चों के लिए। बच्चों ने पीएचडी में एडमिशन लेनी है, जिसकी वजह से उनकी एडमिशन भी डिले हो गई है, राइट। हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी एडमिशन नहीं हो पाई पीएचडी में ड्यू टू द डिले इन एग्ज़ाम, तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, राइट। सो आपका रिवाइज डेट जो है वो 20 नवंबर से आपके पेपर जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे। पहले ये जो डेट थी 17 से 19 अक्टूबर और 17 से 25 अक्टूबर के बीच थी, लेकिन कुछ एग्ज़ाम आपस में क्लैश हो रहे थे, जिसकी वजह से इन डेट को और पोस्टपोन करके 20 नवंबर ऑनवर्ड्स कर दिया गया है, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा। सो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, राइट। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी इसके एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज़ होगा एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है दैट इज़ द 5 नवंबर। तो 5 नवंबर तक आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, कौन सा सेंटर है और एवरीथिंग अबाउट योर डेट एंड एग्ज़ाम। और ये 5 नवंबर आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तभी उस बात की कंफर्मेशन है कि एग्ज़ाम डिले नहीं होगा। अदरवाइज़ जिस हिसाब से डिले हो रहा है तो कुछ भी पॉसिबल है, राइट। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगी और ये एमसीक्यू बेस होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, पेपर 2 में 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। तो कई बार तुक्का भी चल जाता है और तुक्के से भी क्वेश्चन जो है हमारा ठीक हो जाता है। अब हम बात करें क्या कंडीशन है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स in each module like paper 1 and paper 2। बट फिर भी 40% कंडीशन तो है, लेकिन टॉप 6% बच्चों को उठाया जाएगा और उन्हीं के एग्ज़ाम को डिक्लेयर किया जाएगा कि ये टॉप 6 स्टूडेंट्स जो हैं 6% स्टूडेंट्स पास हैं, जो कि एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जहाँ फिर दे कैन गो फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये आपको पता ही होगा कि आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आपने सिर्फ ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिल किया था, जहाँ फिर जेआरएफ के लिए भी किया था। जेआरएफ जो है उसकी कंडीशन थोड़ी सी
हाई रहती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मार्किंग कंडीशन है वो थोड़ी सी लीनियंट रहती है एज़ कम्पेयर टू JRF। आई एम टॉकिंग अबाउट कट ऑफ हेयर, ठीक है। तो जो कट ऑफ है JRF का हायर रहेगा और दूसरा जो है कट ऑफ जो है वो क्या रहता है, लो रहता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट।